अमृत कुंड है, मारे मरा नहीं जा रहा। विभीषण यह रहस्य बता देता है। उस दिन सुबह अगस्त जी महाराज आते हैं, राम जी को आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश करते हैं, दिव्य बाण प्रदान करते हैं और वह बाण राम जी संधान करके रावण के नाभि में अमृत कुंड स्थान पर मारते हैं और सारा अमृत शोषित हो जाता है। जैसे ही सारा अमृत शोषित हो जाता है, रावण को वह बाण लगता है। उस दिव्य अस्त्र, उस ब्रह्मास्त्र के दिव्य तेज से धक 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 जलता हुआ रावण का शरीर वहीं पे मतलब प्राण होता है। कृष्ण भगवान की रावण भगवान की, रावणादि भगवान की जय। रावण समाप्त हो जाता है। तड़पते हुए मर रहा था। लखन लाल जी महाराज को राम जी भेजते हैं, कहते हैं जाओ, अब विजय तो प्राप्त हो गई। रावण बड़ा ज्ञानी था, मरते समय अंत समय में जो है उससे कुछ ज्ञान ले गया। भगवान श्री कृष्ण ने भी ऐसा किया ना। भीष्म पितामह शरशय्या पे थे, पांडवों को जो है साथ में लेके अंतिम समय में भीष्म पितामह से ज्ञान लिया कि नहीं। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासत्यासयोगतः। अरे कोई शत्रु भी हो मरते समय उससे ज्ञान लेना, ये उदार परंपरा है। रावण का शरीर छूट जाता है, जैसे ही छूट जाता है। विभीषण का तो पहले ही राज तिलक कर रखा था लंकेश के रूप में। अब अंतिम संस्कार की बारी आती है। विभीषण जो है बड़ा उसे उत्सुक लग रहा था। बताओ, पापी था, व्यभिचारी था, कितनी तो जो है औरतें रखी हुई थी, कितनी रखेले रखी हुई थी, कितना पापाचारी, कामाचारी, अनाचारी, व्यभिचारी, दुराचारी ऐसा ये था। क्या इसका अंतिम संस्कार करना? राम जी ने भाप लिया। राम जी ने कहा, विभीषण उसका अंतिम संस्कार विधि विधान से करो, ठीक से करो। यदि तुम नहीं करोगे तो लखन को कहेंगे मैं रावण का अंतिम संस्कार कराऊंगा। शत्रु भी हो तो भी उसकी दुर्गति नहीं होनी चाहिए। मरणान्तानि वैराणि, वैर दुश्मनी केवल मरण तक होती है, उसके बाद उसकी विडंबना ना हो। अंतिम संस्कार अच्छे से हो जाता है। एक लघुपूत सवालक नाती, तारा वर्ण कर दिया नता। होता यह है, विभीषण जी महाराज आरूढ़ हो गए उस सिंहासन पे लंका के। विभीषण जी महाराज प्रार्थना करते हैं, राम जी अब यहीं रह जाओ। कहा अयोध्या, कहाँ वहाँ से आप चलते हुए यहाँ पे आए, अब कहाँ वापस इतने दूर जाओगे? क्या कमी है लंका में? सोने की लंका है, मैं आपका सेवक हूँ। ये गद्दी पे बिठाए, ये आपकी कृपा है। आप जो है आप यहीं पे रहिए। आपको यहाँ का ग्रीन कार्ड दे दूँ। कौन सा कार्ड होता है कि फॉरेन का? हाँ, ग्रीन ही होता है। हाँ, यही रही। कितनी बढ़िया ऑफर थी। अच्छा, लखन लाल जी को भी लग गया, कितने परेशान हो गए, अब यहीं पे रहते हैं। विभीषण की बात सुन के लखन लाल जी पास में आके कहने लगे, विचार तो करना चाहिए भैया। भगवान कहते हैं, लखन अरे अविस्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। थोड़े बहुत कुछ लाख कुछ करोड़ों के पैकेज के लिए माँ बाप को भारत में छोड़ के
जाने वाले युवाओं के मुंह में तमाचा है या राम जी का ये उत्तर? पैकेज, पैसा और जो है वहाँ की सुख सुविधा विदेशों की, इसके चक्कर में आके अपनी देवभूमि, अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि छोड़ के इधर उधर भागने वालों को जो है राम जी का ये उत्तर जीवन में कभी सुनना चाहिए। राम जी कहते हैं, अरे लक्ष्मण, तू लंका की क्या पकड़ के बैठे हो? स्वर्ग का भी यदि राज्य मिलने लग जाए तो भी जो जन्मभूमि है ना, जो मातृभूमि है, और जहाँ माता नहीं, जहाँ पे मातृभूमि नहीं, वो राज्य स्वर्ग का भी हो तो भी मुझे वो रुचिकर नहीं। विभीषण, इतना काम करो, अब कुछ करना ही चाहते हो तो पुष्पक विमान से जल्दी मुझे अयोध्या पहुंचा दो। भरत, मेरी राह देख रहा हो। हनुमान जी को पहले भिजवा दे, परीक्षा में भिजवाने के लिए। भरत के मन में यदि राज्य के प्रति थोड़ी भी यदि आकर्षण की अभी हुआ हो ना, अरे 14 साल में क्या कितना बदल जाता है। कोई बात रात में हो जाए तो सुबह मन में विचार बदल जाता है। 14 साल बाद क्या नहीं, क्या पता भरत का मन बदल रखा हो। हनुमान जी को भेजते हैं, उसके मन में थोड़ी भी इच्छा हो ना तो मुझे बता दो, मैं चला जाऊँ। हनुमान जी महाराज जाते हैं, देखते हैं तो क्या, भरत जी महाराज चिता रच रहे। 14 साल पूरे हो रहे, अब तक भैया आए नहीं। मेरे कारण उन्हें वन में जाना पड़ा, मैं भी नहीं रह सकता। भरत जी महाराज हनुमान जी महाराज उन्हें रोकते हैं। राम जी जो है अब पुष्पक विमान से बैठते हुए आते हैं, भरत जी महाराज से मिलते हैं। दोनों प्रगाढ़ आलिंगन में आबद्ध हो जाते हैं। दोनों अयोध्या में आते हैं। जैसे अयोध्या में आते हैं, राम जी पहला प्रणाम कैकेयी माता को करते हैं। कैकेयी माता को प्रणाम करते हैं, सब पिघल जाते हैं। अब अयोध्या में कोई उनके प्रति वैर भाव रखने वाला था नहीं। होता यह है, राम जी के राज्याभिषेक की तैयारी होती है और राम जी का राज्याभिषेक धूमधाम से संपन्न किया जाता है। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। अयोध्या के सारे नागरिक आनंदित हैं, प्रसन्न हैं, मानो उनके प्राण ये वापस आ गए। 14 साल अयोध्या जी में किसी ने कुछ भी आनंदोत्सव नहीं मनाया था। सारे के सारे अयोध्यावासी आज आनंदोत्सव मनाते हैं, हमारे राम आए हैं। सारे घर सज जाते हैं, सारे घरों पे जो है बढ़िया सुंदर ध्वज इत्यादि सब घर श्रृंगारित हो जाते हैं और सब निर्निमेष नयनों से राम जी का राज्याभिषेक का दर्शन करते हैं। हम भी भाग्यवान हैं ना जी, हम भी भाग्यवान हैं कि 500 साल के संघर्ष के बाद राम जी को उसी अयोध्या में प्रतिष्ठित होते हुए हमने हमारे आंखों से देखा। अरे धन्य है हम, हमारे पूर्वजों ने मंदिर देखे होंगे, हम भाग्यवान हैं कि हम मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। लोग पूछते थे
केवल कह रहे हैं मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर वही बनाया है, मंदिर भव्य बनाया है। जय श्री राम। याद रखना, राम जी के प्रति ये निष्ठा रखना, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो भगवान का नहीं वो अपना नहीं। यह सोच के जो है विचार करते हुए समाज के उत्थान का निर्णय लेना, भगवान के भक्त अपने आप को समझते हुए संगठित रहना, फूट नहीं पड़ने देना। जाति जातियों में बांट के जो है हमारे हिंदू समाज को जो है उसका नुकसान करते आए 60 साल तक लोग। ये तो आज़ादी के बाद की बात है, उससे पहले भी दशकों तक जो है जातियों में बांटते हुए रहे। पर याद रखना, गर्दन से ऊपर छाती नहीं होती और धर्म से ऊपर जाति नहीं होती। हम चाहे जिस परंपरा में जन्मे हो, कितना दृढ़ विश्वास रखना, जाति बाद में है, हम पहले सबसे हिंदू हैं। हम पहले भगवान राम के अनुयायी, हम उनके वंशज हैं। यही भाव रखना, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। यह हिंदुत्व की प्रेरणा जीवन में उतारना, यही राम राज्य की प्रतिष्ठा है। याद रखना, राम जी की मूर्ति मंदिर में प्रतिष्ठित होकर केवल काम नहीं रहेगा। राम जी की मूर्ति अपने हृदय में प्रतिष्ठित हो और उनका गुणगान करे, उनके गुण हम जीवन में उतारे, यह आवश्यक है। तभी जाके राम राज्य की प्रतिष्ठा होगी। इसलिए राम का गुणगान, केवल गुणगान नहीं, राम जी की सभ्यता का, भद्रता का ध्यान करिए। राम जी का चिंतन करते हुए, उनके गुणों का गान करते हुए, उनके गुणों का ध्यान करते हुए, उन गुणों को अपने भी जीवन में उतारने का प्रयास, यही वास्तव में राम राज्य की परिकल्पना है। वह राम राज्य हम हमारे जीवन में उतारे और कथा के माध्यम से वही हमारे जीवन में उतरे। राम जी का गुण, रामो विग्रहवान धर्मः, हमारा जीवन धर्ममय हो, हमारा जीवन गुणमय हो। राम जी के गुणों का चिंतन ध्यान करते करते हमारा जीवन भी राममय हो जाए। रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। केवल सुनना पर्याप्त नहीं, उन गुणों को सुन के उन गुणों का चिंतन करना, गुणों का ध्यान करना और ध्यान करते करते अपने जीवन में उतारना, यही वास्तव में राम जी की भक्ति है। राम के गुण गुण चिरंतर, राम के गुण गुण चिरंतर, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन
सुंदर सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर जनरंजन रूप सुख कर सुजनरंजन रूप सुख कर सुजनरंजन रूप सुख कर सुजनरंजन रूप सुख कर राम आत्मा राम का सम्मान करिए ध्यान धरिए राम का गुणगान करिए राम का राम प्रभु की भद्रता का सभ्यता का ध्यान धरिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए। नीरज रामचंद्र भगवान की जय हो। रामराज अपने जीवन में प्रदान यही राम जी से प्रार्थना, आप हमारे किताबों में न रहे, आप हमारे केवल गीतों में न रहे, आप हमारे केवल चित्रों में न रहे, आप हमारे चरित्र में उतर जाए, यही राम जी से प्रार्थना। विगत 9 दिनों से यथावकाश यथामति आपको जो है राम कथा सुनाने का प्रयास। आप लोगों के धैर्य का जो है विशेष क्या कहते हैं, विशेष प्रशंसा है। सुना है, पता नहीं हमें कि जो है एक कथा सुनने के बाद फिर वहीं से कथा सुनना जो है लोग कहते हैं बोर हो जाते हैं। आप 18 दिनों से अत्यंत व्यस्त तब आपकी दिनचर्या में से समय निकालते हुए आ रहे हैं, प्रेम से सुन रहे हैं। जो भी अच्छा निकला ना, आप इतने प्रेम से सुन रहे थे, एकाग्रता से सुन रहे थे, इसलिए अच्छा निकला। गुरु ज्ञानेश्वर जी महाराज पीछे बैठे हैं। सदगुरुदेव स्वामी जी का परम पूज्य का आशीर्वाद है, इसलिए जो भी अच्छा लगा वो सब उनकी कृपा है, और जो भी गलत शलत लगा हो वो हमारे मन वाणी क्रिया बुद्धि के दोष है, ऐसा समझ के आप क्षमा करेंगे, ऐसी आशा है। व्यासपीठ पर बैठते हैं तो यह धर्म का पीठ है, यहाँ पे धर्म की सारी मान मर्यादा नियम तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यौ व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। शास्त्र के अनुसार व्यासपीठ में बैठे प्रतिपादन हो, कर्म हो, यह नियम है। इसलिए कई बार कुछ कठोरता भी यदि या कुछ नियम यदि समझा दिए हो आपको, तो भी अपने शास्त्र की परंपरा सुरक्षित रखना, अपने शास्त्र की मर्यादा सुरक्षित रखना, यही मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन से सीखे हैं। इसलिए आपको कुछ कठोरता आपके साथ वाणी से हो, शब्दों से हो, यदि बरत गई हो तो क्षमा। पर सच बताते हैं, आज विदाई के समय शब्द नहीं, ऐसा है 2 मिनट।
आप सब लोगों के इतना जो प्यार मिला है उसे बयान करने के लिए शब्द नहीं। जिनके जो इस आपको आनंद दिलाने में जो निमित्त बने हैं, कल भी जिनका उल्लेख किया था, सबसे पहले एक बार जोरदार तालियां हमारे चमनलाल जी की। और फिर जो बोलते कम है और करते ज़्यादा है, उनकी वास्तव में कम विशेषता है। अपने भाई इतने सीरियस होने के बावजूद स्वयं भी स्वास्थ्य से अच्छा बीमार व्यक्ति की सेवा करने वाला करते करते स्वयं बीमार पड़ जाता है। आपको भी अनुभव, उनकी स्वयं की स्थिति देखो आप, वो स्वयं भी जो है स्वस्थ ना होते हुए भी प्रयास करना, याद रखना ये विशेष बात है। आप सबको तो विदित होगा ही, पहले कथा बड़े पैमाने पे थी और रद्द हो गई, फिर भी मन में श्रद्धावान जो व्यक्ति होता है ना, उसके मन में होता है कि हमारा पुण्य काल भगवान की सेवा के बिना खाली न जाए। ये उनकी इच्छा और उन्हें प्रेरणा देने वाले हमारे वरिष्ठ आदरणीय श्री प्रधान जी, इनका भी जो है बहुत बहुत साधुवाद। उन्होंने आग्रह किया कि जो है अधिक मास खाली न जाए, कुछ तो अधिक मास में अपने मंदिर में हो, छोटे ही मात्रा में सही, पर कथा प्रवचन सत्संग ज्ञान के कुछ न कुछ हो, ये उन्होंने आग्रह किया। प्रधान जी जिस प्रकार से उनका नाम है ना, उसी प्रकार से उनका व्यक्तित्व है। जैसी अच्छी परिपक्व सलाह वो देते हैं, दे सकते हैं, उतना कोई नहीं दे सकता। हमें भी अब कोई लोग पूछते हैं, महाराज खाने में कुछ कमी तो नहीं, कुछ सुविधा में कुछ कमी तो नहीं। उन्होंने पूछा, महाराज पढ़ने लिखने में कोई कमी तो नहीं? मैंने कहा अध्यात्म रामायण लाओ, गुरु जी का रामायण लाओ। और कोई दूसरे कामों की सेवा करता था, और हमारे आदरणीय प्रधान जी ये ग्रंथ लाके देते, कुछ पुस्तक लाके देते, और जो अलग अलग रामायणों से आपको जो अच्छे विचार मिले ना, वो उन्होंने अच्छे ग्रंथ प्रदान करने के कारण हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। अखंड अच्छा बाबूजी ना होते हुए भी अब हमारे लिए तो सब चेहरे नहीं, कोई परिचित नहीं। एक परिचित व्यक्ति है, वो भी बेचारे गुड़गांव। कौन ऐसे नई परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में संभाले, और ऐसी परिस्थिति में प्रतिकूल अवस्था में जिन्होंने बहुत सेवा की, ऐसे हमारे नारायण जी, जहाँ कम वहाँ हम, यह मंत्र बता के जीने वाले हमारे अनिल गुप्ता जी। इतना ही उन्होंने कहा, जो सेवा कम पड़े आप बस बता, और इतने फास्ट भी पूछो मत। और जब तक स्थान देवता का आशीर्वाद नहीं होता, स्थान देवता की कृपा नहीं होती, कार्यक्रम को यज्ञ सफल नहीं होता। इसलिए स्थान देवता रूप हमारे जो पंडित जी हैं, आदरणीय मुकेश पंडित जी, आदरणीय गोपी जी, आदरणीय हमारे डॉक्टर साहब विश्व पंडित जी, और ये सब स्थान देवता है। आप सामान्य ना समझना ही। तो और हमारे मेन हनुमान जी कथा के हमारे रमेश पंडित जी, वास्तव सब इतने सरल सज्जन। अंचल के लोगों की, पानीपत के लोगों की यही विशेषता लगी कि सब इतने प्रेममय हैं, क्या बता रहे। कथा में जो मधुर संगीत का आपको साथ आया, उसमें हमारे रवि भैया, हमारे विकास भैया, माता जी के तो हमारे पास शब्द ही नहीं। उत्सवों के पर्वों पे अच्छी सेवा देने वाले आशुतोष जी, इन सबके कारण बढ़िया रस आया। और जीवन की ये पहली कथा है कि इतने व्यस्त है, सुबह 3 बजे से लेकर रात को 11 बजे। अधिक मास की कथा कहनी है तो फिर पढ़ के कहते थे। आज अंतिम दिन था, फिर भी आधा घंटा पढ़ के ही फिर आपके सामने कहा। बिना पढ़ के जो है कुछ भी बात करके टाइम पास करना, ये तो गुरुदेव ने हमको सिखाया ही नहीं।
पढ़ के समाज यदि आपको अपना अमूल्य समय दे रहा है तो आपको भी जो है अपना धर्मशास्त्रों का अमूल्य ज्ञान समाज को देना आपका कर्तव्य है। यह हमारी सीख है। इसलिए अब सुबह पुरुषोत्तम मास का प्रवचन होता है, फिर उसके बाद नित्य स्थापित कथा के देवताओं का पूजन, रुद्राभिषेक, विष्णु सूक्त इत्यादियों से अभिषेक, पूजन, अर्चन। अभी इस कथा में तो ज़्यादा नहीं हुआ, पिछली कथा में तो सहस्रार्चन तक हुआ, 1000 नामों से तक अर्चन हुआ। जब जजमान श्रद्धावान हो ना तो सब अपने आप हो जाते हैं। राम कथा में तो रोज एक यजमान थे, पर शिव पुराण में आदरणीय मित्तल परिवार और आदरणीय गोयल परिवार वास्तव में दोनों आदर्श बड़े परिवार हैं। अपनी कथा होने के बावजूद भी रोज समय से आते हैं। जब कथा समाप्त हुई तो मैंने गोयल बाबू जी से कहा, यदि आपको रोज सामने देख के कथा कहने की आदत लग चुकी 9 दिन, अब यदि आप सामने नहीं दिखेंगे ना तो मैं ठीक से बोल नहीं पाऊंगा। रोज समय से आते, एक दिन भी चुकाया नहीं। यदि श्रोता अच्छे हो ना तो ही वक्ता की कथा अच्छी हो। आप सब बढ़िया श्रोतागण, हमारी सारी इतनी बढ़िया सुंदर भजन गाने वाली रश्मि माता हो, ललिता माता हो, क्या कहे, सबके चेहरे तो याद हो गए, 18 दिनों में नाम याद नहीं हो पाए। पर इतना ही कहूँगा, जिनके नाम लिए हैं ना उनके नाम हमारे जिह्वा पे है, और जिनके नाम नहीं लिए ना उन सब के सबका स्थान हमारे हृदय में है। इसलिए आज विदाई का क्षण है, ज़्यादा बुरा नहीं जा रहा। एक छोटे से गीत से जो है अपने मनोभाव रखेंगे और फिर उसके पश्चात अगला कार्यक्रम। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। इन 18 दिनों में यह अरमान चले हैं कि जो भी हमने गुरु परंपरा से प्राप्त अच्छा ज्ञान जो दिया होगा ना, आप उसके ऊपर चल के अपना जीवन उज्जवल बनाएंगे। ऐसे अरमानों के दीप जले, क्योंकि आप सब अच्छे और सच्चे हमें भक्त मिले। पता नहीं ये नज़ारा फिर कब देखने को मिले। अरमानों के दीप जले हैं, अरमानों के दीप जले हैं, हमको सच्चे भक्त मिले हैं, हमको सच्चे भक्त मिले हैं, हमको सच्चे भक्त मिले हैं। फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा, फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। इस 18 दिनों में सत्संग करने के बाद और जाते समय विदाई के क्षणों में कहना चाहेंगे, एक ही विनती आपके चरणों में कहना चाहेंगे, जो भी आपको अच्छा लगा हो, आप गुरु जी का, गुरु परंपरा का प्रसाद समझ के प्रेम से उसे जीवन में उतारें। जो भी गलत सलत भूल चूक लगी हो, आप अपना बालक समझ के क्षमा करना।
आपके बिना विश्वनाथ हमें भी बड़ा तन से मन कैसा लगेगा ये हमें भी प्रश्न है। सब भक्तों से मेरा ये कहना, सब भक्तों से मेरा ये कहना, भूल चूक की हमें माफी देना, भूल चूक की माफी देना, तुमसे बिछुड़ना ना हमको गवारा, तुमसे बिछुड़ना ना हमको गवारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। और कुछ लो चाहे न लो, बस इतनी विनती है 18 दिनों में जो कथा सुनी है ना, उस कथा को भूल मत जाओ। प्रभु चरणों में ध्यान लगाना मत भूलना, प्रभु की सेवा मत भूलना। याद रखना अपना मुकद्दर अपना भाग्य इसी से बनना, तथा श्रवण प्रभु की सेवा। मनुष्य जन्म इसके लिए बना है, इसे कभी भूल मत जाओ। कथा श्रवण को भूल न जाना, कथा श्रवण को भूल न जाना, प्रभु चरणों में ध्यान लगाना, प्रभु चरणों में ध्यान लगाना, प्रभु चरणों में ध्यान लगाना, इसी से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा, इसी से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। गुरुदेव भगवान की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार स्वामी जी का, इतने सरल के पूछो नहीं, जैसी टूटी फूटी व्यवस्था हमने की और इन्होंने उसी में सब कुछ अपना करते रहे, कोई शिकायत नहीं, कोई गिलवा नहीं। इन्होंने बिल्कुल, मैंने जैसे ही इनसे प्रार्थना की कि महाराज लोगों की इच्छा है कि पुरुषोत्तम मास में कुछ हो जाए, अगर आप भाई के कार्य में बिजी हैं, प्रधान जी कहने लगे फिर भी आप कोई व्यवस्था बैठा दो, उसके बाद नारायण जी कहते हम अपने आप संभाल लेंगे, थोड़ी सी व्यवस्था कथाओं की आपको देखनी पड़ेगी। तो मैंने महाराज जी के चरणों में हाथ जोड़ निवेदन किया, इन्होंने उसी टाइम स्वीकृति दे दी और साथ ही साथ टिकटें बुक हुई। एक 5 दिन के अंदर ये सारा कार्यक्रम निश्चित हुआ, तीनों कथाओं का। ये 2 कथाएं श्रीमुख से हमने सुनी हैं, जिसका आपको खूब आनंद आ रहा है और आप ये सोच भी रहे हो कि आगे वाले दिन जो 3 दिन खाली रह रहे हैं बीच में, वो हमारे कैसे गुजरेंगे। वो ठाकुर जी के पास आपने जरूर आकर बैठना और कहना कि चाहे महाराज जी नहीं है, इनकी वाणी को आप अपने मन में मनन करते हुए, ध्यान लगाते हुए
ठाकुर जी की तरफ ध्यान लगाते हुए यहाँ आना है, उसी टाइम आना है और रूटीन तोड़ना नहीं है। फिर 7 तारीख से कलश यात्रा भी है यहाँ, और उसके बाद भागवत कथा, मेरे ठाकुर जी के कितने रंग रंगीले उत्सव आएंगे उसमें। कभी होली उत्सव होगा, कभी जन्म उत्सव होगा, कभी विवाह उत्सव होगा। ये सारे उत्सव उस कथा के अंदर अपन मनाएंगे खूब आनंद से। मैं हूँ ना हूँ, फिर भी ये व्यवस्था वाली जो टीम बन गई है और जितना सहयोग आप लोगों ने अपना प्रेम दिया है हमारे को, मेरे को तो ऐसा लग रहा है बाहर वाली तो जरूरत ही नहीं कथा की, कभी मन करे तो यही कर ली। जब मन किया वैसे किया और अपना कर लिया, खर्चा भी कम, सब कुछ कम। तो पहले तो स्वामी जी का, फिर इनके चरणों में हमारी तरफ से, हमारे भक्तों की तरफ से, संस्था की तरफ से किसी तरह की कोई भी भूल चूक हो गई हो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी आपके चरणों में, और आप हमारे को बच्चे समझकर जो है माफ भी करोगे, इस बात का भी मेरे को अटल विश्वास है। मेरे भैया जो साउंड वाले हैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इन्होंने एक भी बिसल, जो मेरे पास रिपोर्ट रही है 18 दिन की, एक कभी बिसल नहीं बजी कथा में। बहुत अच्छी साउंड और साजी बाजी तो ये हमारे ऐसे मेरे बच्चे हैं दोनों ही। इनको तो मैं अपना बाल बाल समझता हूँ, इनको जैसे भी हम कहें वैसे ही हो जाते हैं। दूसरी बात, रमेश जी हैं, नारंग जी हैं, गोयल साहब हैं, अनिल जी हैं। अब तो मेरे को ऐसा लगता है कि चमनलाल तू तो अपना रिटायर हो जा इस मंदिर से और ये व्यवस्था देखे था, ऐसा मेरे को लग रहा है। नहीं, जब करने वाले आ जाए ना तो उसी टाइम अपना त्याग कर देना चाहिए। बहू काम करने वाली आ गई तो बीच में दखल मत दो, ये समझ लो। हाँ, ये सबके लिए है, तो अच्छा है ना, ये टीम करेगी काम। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार हमारी तरफ से। फिर कह रहा हूँ हाथ जोड़ स्वामी जी के चरणों में कि कोई कमी रह गई हो, कोई क्योंकि मेरे को आपको पता ही, सबको पता है, इनको सबको पता ही, मेरे को क्रोध आ जाता है तो कई बार बोला भी जाता है, तो उसमें भी क्षमा प्रार्थी इनकी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी। और एक नाता और भी है, देखो व्यासपीठ पे तो व्यासचारी है, मेरे पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, और मेरे छोटे गुरु भाई भी हैं। तो उस लिहाज से मैं इनको जो मर्जी कुछ कह सकता हूँ। बहुत बहुत आभार सभी का। अभी आपने आरती करनी है, आरती के बाद लंगर प्रसाद ग्रहण करना है। आने वाली कथा की तैयारियों में आपने जुट जाना है। सब नारंग जी से पूछेंगे, जो भी कार्य की ड्यूटी लेनी हो, नारंग भैया हैं, उनको आप पूछो भी क्या काम है वो आपको बताएंगे। और ये आपका सबका फर्ज मंदिर आप सभी का है। कई आदमियों ने मैसेज डाला ये चमनलाल जी का मंदिर लिख लो, मैंने पता लगा, मैंने तो ग्रुप ब्लॉक कर रखा है, लेकिन मैं क्या भाई ये मिट्टी तो जाएगी, आज नहीं तो कल। मंदिर तो मेरे ठाकुर का है, ना आपका है ना चमनलाल का है, मेरे ठाकुर का मंदिर ही यही रहना है बस। तो ऐसे ऐसे कुछ शरारती तत्व हैं हमारे, और वो भी अच्छी बात है। निंदा करने वाला जरूर चाहिए। अगर आपकी निंदा नहीं हो रही तो आपके पाप नहीं कटेंगे, ये बात पक्की है। स्वामी जी गलत तो नहीं कह रहा, निंदा अनिवार्य है। निंदक नियरे राखी है। मेरे को कहना नहीं आता ना जो आप बोले। अभी मैं हमारे प्रधान जी से और गोयल साहब से, दोनों से इनके चरणों में निवेदन करूंगा। महाराज जी का सत्कार, पूजा अर्चना करेंगे, और उसके बाद गोयल भाभी आइए।